और जो उनके आसपास बने रहे थे। रमेश बिदुड़ी कुछ बोल रहे हैं। विशेष रूप से कुछ निकाल कर दिया हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है, और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन लेक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार लेकिन रमेश मुख्यमंत्री बिदुड़ी को हरा रहे हैं, बड़ी मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी। हरा रहे हैं और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। शी डिडंट एनीथिंग। ये बड़े संकेत है आलोक जी। लेकिन आलोक जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे राजबिहारी जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अरविंद केजरीवाल के बारे में इतना समय पहले आपने कैसे जान लिया? देखिए, इसलिए कि एक पत्रकार स्टेटमेंट में थे, वासुदेवन, अभी भी वो हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, आप लोग कभी मिलिए उनसे जी। वो इनके बॉस थे अरविंद केजरीवाल के, और वो हमारे मित्र 72 के थे डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स। ही वाज कमिश्नर। ये कभी कमिश्नर बने ही नहीं जिंदगी में। ओके, देखिए, और इसलिए परिवर्तन जैसा उन्होंने कहा, मेरे पास भी वो पहले भी आए, बल्कि मैंने अपनी वेबसाइट पे उनके साथ अपना फोटो लगा रखा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जब आरटीआई का आंदोलन कर रहे थे, आउटलुक में आए, नई दुनिया में आए, तो मेरा कहना हमारा पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत तेजी से आपके हमारे चैनल पर भी जब मैं कहता था आप राजनीति में आइए, जैसे मैं कह मनोज जी आपको जाना राजनीति में ग्वालियर में करिए जी, तो वो खड़े होकर कहते मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आप मेरे खिलाफ क्यों बोलते? मैंने कहा खिलाफ नहीं बोल रहे हैं भाई, आप आइए। वो आ गए, और इसलिए देखिए वो जल्दी में चले। मैं आज भी सामने जो पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में और उसका फायदा मिले। शुरुआत तो ऐसी ही की थी कि राजनीति नहीं करनी है, और इसीलिए तो अन्ना हजारे कहते हैं कि मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो देख लें, नंबर बहुत तेजी से चेंज हुए हैं। ऊपर की पट्टी पर 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब आ गई है और यहाँ 45 सीटों पर बीजेपी। राणा सर, ये नंबर सब चेंज हो गए और 3 सीट की बढ़त बीजेपी को मिल गई, 3 सीट पीछे हो गई है अब आम आदमी पार्टी। और अन्ना हजारे कह रहे हैं कि मेरी एक नहीं सुनी, शायद सुनी होती तो ये हालात नहीं होते क्या? अभी कई सीटों पर मार्जिन चूंकि बहुत कम है, हालांकि 4, 5, 6 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, तो मार्जिन में आगे पीछे का ये चल रहा है। और ख़ास करके जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं केजरीवाल और आतिशी, इनको लेकर के बिल्कुल सौरभ अब बहुत पीछे चले गए हैं। मनीष को लेकर के ये है कि अब वो आगे आ गए हैं, लेकिन पटपड़गंज में अवध ओझा 10,000 से ज़्यादा वोट से पीछे हैं और एक बड़ी मार्जिन के साथ हारेंगे। तो मनीष को मुझे लगता है कि पटपड़गंज से जंगपुरा लाना एक सही फैसला था, क्योंकि मनीष की जीत हो सकती है यहाँ, लेकिन पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार सकती थी। तो वहाँ 10-12 हज़ार से अधिक का मार्जिन हो गया है और पोलराइजेशन भी बहुत हद तक हुआ है। अब मैं देख रहा था कि करावल नगर में 20,000 से ज़्यादा वोट से बीजेपी आगे चल रही है, मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी 20,000 वोट से आगे चल रही है। तो ये जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है, उन सीट्स में से कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी ने अपनी मौजूदगी जताई है। लाजमी है कि वहां वोट बटा है, तो या तो एमआईएम या कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने, एमआईएम के 2 ही उम्मीदवार थे। राणा सर, लेकिन मुस्तफाबाद जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां अगर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वो भी बड़ी बढ़त मिल रही है, इसे कैसे देखें? आपने ये भी बताया था इलेक्शन वाले दिन कि परिवार भी बढ़ गए हैं आपस में, पुरुष अलग हैं, महिलाएं अलग हैं, यानी कि मुस्लिम महिलाओं का वोट गया है क्या बीजेपी को? ये कई दफ़ा मेरे रिपोर्टर्स जो फील्ड से आते थे वो कहते थे कि हमने जब ऑफ कैमरा जाकर के महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जो पुरुषों का तबका था वो 100% नॉन बीजेपी वाला था, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब वो वोट कांग्रेस के पास जा रहा है या वोट एमआईएम के पास जा रहा है, 2 सीटों की बात अगर है तो, या फिर किसी और को जा रहा है, लेकिन वो बीजेपी को तो नहीं जा रहा है। तो मुस्लिम तबका वैसे भी 86% के आसपास पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गया था, इस बार उसमें बंटवारा हुआ है
और ये बंटवारा जो है वो बीजेपी अगर इन सीटों पर करावल नगर पर, मुस्तफाबाद पर